टफ क्वेश्चन पे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, याद रखना 3 से 4 बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बेटा बनाओ फटाफट, सब लोग बनाओ जल्दी जल्दी, बनाओ बेटा बनाओ। सब फर्स्ट टाइम है, इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। कौन सा ग्रुप सर? बेटा टेलीग्राम ग्रुप में यार। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? ये चैप्टर कभी कभी 4 मार्क्स में आता है, कभी 5 में, कभी 6 में, तो 4 to 6 मार्क्स समझ लो। इसमें देखो एक तो आएगा, एक आपका आएगा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, एक आएगा एमसीक्यू आएगा, 6 मार्क्स मान लो। चलो भाई करे क्या? अरे करे क्या? करे एक्सरसाइज नहीं है वो, तो आप खुद कर लोगे, सीधा क्वेश्चन करो, या एलपीपी का खाइए एक्सरसाइज करना। चलो भाई साहब आ जाओ, ये बताओ कि पहले हम लेते हैं इसका, ये रहा 2x + 3y, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? बताओ बेटा जल्दी बोलो, कोई बोलना क्या आएगा इसका आंसर? एक्स वाई, एक्स अगर मैं पुट करूं 0, बताओ बोलो सर, एक्स 0 पुट किया, 3y = 6, तो 3/6 मतलब हो गया 2 आ गया ना, देखो ना यार, 2 × 0 = 6 है, ये 0 हो गया, y = 6/3, 2 आ गया, ठीक है, ये तो हो गया, आसान है। चलो इसमें भी क्या लिखना, अगर मैं y 0 पुट करूं, एक बार x को 0 पुट करो, y निकाल लो, अगली बार y 0 पुट करो, x निकाल लो, अगर मैंने y पुट किया 0 होती है, पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, बताइए 2x = 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा। चलो भाई अब टेस्ट करते हैं, टेस्ट एट 0 0। अब 0 0 पे ही क्यों चेक कर रहे हैं बेटा? करो सर, देखो 0 0 पे ही क्यों चेक कर रहे हैं, ये सोचो पहले, क्योंकि यहां पर 0, यहां पर 0 नहीं आया है। अगर यहां पे 0 है, यहां पर भी 0 आता, तो हम 0 0 पे चेक नहीं करते, हम 1, 0 पे चेक करते। चलो करते हैं, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, <6, तो 0 ये रहा, ये ट्रू हो गया भाई, हो गया ट्रू। सेम ऐसे कर लो सेकंड केस, क्या है 3x - 2y <6। चलो इसका बताओ कोई फटाफट, चलो भाई सर जल्दी जल्दी, पहले x 0 ले लो, कुछ भी कर लो यार, किसी एक को लेट कर लो, दूसरा निकाल लो। x 0 आ गया, x 0 आ गया, तो y आ गया -3, y 0 आ गया, तो ये हो गया 3 × 6 2, इसको भी पुट करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये हमारा हो गया ट्रू, ठीक है। यहां पर भी हमने चेक किया है 0 0 पे, 0 0 पूरा बन जाएगा, पूरा 0, ये हो गया ट्रू। चलो अगला कहानी क्या है? अगला तो है y <1, इसमें कुछ भी नहीं करना, या ऐसे कैसे रहेगा। उसका अगला क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना, ठीक है। ये तो हो गया कि y की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, वैसे ही रहेगा। इन दोनों का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको भी कुछ नहीं करना। चलो भाई साहब चलो, तो ये भी हमारा क्या होगा? ऐसा एरिया जो जहां पे ओरिजिन है, ये भी क्या होगा? ऐसा एरिया जहां पे ओरिजिन है, ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ एरिया। ग्राफ बना लो, चलो इतने में नहीं हो पाएगा ग्राफ, ना बड़ा करना पड़ेगा, कभी कभी छोटी चीजों में ना काम नहीं हो पाता, तो बड़ा करना पड़ता है। आ जाओ, हाँ क्या है भाई? पहला ये है 0 पे 2 2 3। देखो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको कुछ देता हूँ टिप्स। क्या टिप्स है? देखो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा पॉइंट है? सर यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, तो मैक्सिमम हमने देखा 3 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 3 लेके चलना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है भाई। चलो हो रहा है, वेरी गुड, हो रहा है भाई, मजा आ रहा है। तो क्या करेंगे? पहला क्या है? 0 पे 2 है, 0 पे 2 0 पे 2, ठीक है बन गया। 3 पे 0 3 पे 0 0 पे 2 3 पे 0, इसको मिला दो। अब कौन सा एरिया है? यहां पर है ट्रू, ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ एरिया, ओरिजिन हमारा ये रहा, इसका मतलब हम इधर का एरिया लेंगे, ऐसे दिखा देना, ठीक है, कि हम नीचे का एरिया लेंगे, क्योंकि नीचे का वाला ही एरिया ट्रू में आया हुआ है, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन लिख दो, क्या इक्वेशन है? 2x + 3y लिख दिया, ताकि याद रहे कि कौन सा लाइन है, बाद में जाएगा घिच पिच, बेटा बनाओ ना, लिखो ना, लिख क्यों नहीं रहे हो? करो बनाओ। सेकंड वाले की बारी है, 0, -3 0, -3, 0 पे चल गया -3, ये रहा भाई। और क्या है? 2, 0 2 2, 0, ये बन गया हमारा। ये भी क्या है? ट्रू, ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन हमारा ये रहा, इसका मतलब इधर का एरिया लेंगे, ऐसे पूरा एरो करके मत दिखाना, 3 4 एरो लगा दो देखने के लिए कहां का एरिया आएगा। चलो भाई यहां तक तो भाई मामला हमारा क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लाइन का इक्वेशन लिख दो, क्या है? 3x - 2y, ठीक है भाई। अब कहानी में क्या करना है? हमें देखना है कॉमन एरिया क्या आ रहा है। सिर्फ देखो, सब ध्यान देना, इस वाले लाइन के नीचे का एरिया क्यों ट्रू है भाई, इस लाइन के इधर का एरिया, तो कॉमन एरिया तो क्या दिख रहा है हमारा? ये वाला पार्ट दिख रहा है कॉमन, ये तो दिख रहा है कॉमन, भाई इसके ऊपर है, इसके नीचे है। अब ये कॉमन तो ये आ गया, लेकिन एलपीपी के अंदर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही लेते हैं, ये याद रखना। अब वैसे भी क्वेश्चन में भी गिवन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, y, तो ये बार नेगेटिव वाला एरिया लेंगे नहीं, ये नेगेटिव है ना भाई, ये
ये तो हम लेंगे नहीं ना, ठीक है। तो हमारा मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि आपका मेनली एरिया ये किसके बीच में आएगा, इसके बीच में। लेकिन उसके लिए भी हमें जो गिवन है उसको देखो, क्या गिवन है, y की वैल्यू 1 से छोटी, तो y हमारा बनिए ना, y हमारा बनिए रहा, इसको ले लो, ऐसे ले लिया, ठीक है भाई। अब 1 से छोटी, छोटी का मतलब नीचे का एरिया, तो ये रहा हमारा कॉमन एरिया, दिस इज अवर कॉमन एरिया। तो दिमाग लगाओ, कॉमन एरिया का मतलब समझे तो सब में कॉमन हो। अब ये एक ऐसा एरिया है जो इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन क्या है, y 1 से छोटा है ना, तो y ये 1 है, y 1 है, इससे छोटा, y 1 इससे छोटा, तो हमारा कॉमन एरिया ये आ गया। अब बोलोगे सर y 1 से छोटा तो ये वाला भी तो एरिया होता, ये क्यों नहीं लिया, तो क्वेश्चन में गिवन है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, ये नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया नहीं लेंगे। चलो भाई हो गया, तो ये रहा कहानी पूरा। अब ऐसा करो, कॉर्नर पॉइंट लिखो, जेड में पुट करो, अब पता करो क्या पता करना है हमें पता क्या करना है, मैक्सिमाइज, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। चलो फटाफट पुट कर लो। इसके कितने कॉर्नर पॉइंट है, कोई बताएगा मुझे? अरे ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा बेटा हमारा मैक्सिमम क्या है, पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट तो ये रहा, ठीक है सर, एक ही रहा, एक कितने हो गए, ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 हो गया, जिसमें से ये तो हमें पता है ना y = 1 है, ये पॉइंट क्या बनेगा 0,1 ना, 0,1 ये पता है, ये क्या है ओरिजिन, ये पता है 2,0, ये और ये नहीं पता है, क्या बोला मैंने, ये और ये पॉइंट हमें नहीं पता है। तो ध्यान देना सर मैं क्या बता रहा हूं, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है, y = 1 लाइन का है ना, इस लाइन का, और तो इस लाइन को और इस लाइन को हम जब सॉल्व करेंगे ना एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका है, इस लाइन का है, और तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट, चलो सॉल्व करो। अरे y = 1 तो है, पुट कर दो y की वैल्यू, समझे बेटा, सुनो सब ध्यान देना, हमें ये और ये पॉइंट फाइंड करना होगा। ये जो पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो इन इस लाइन को और इस लाइन को हम सॉल्व करेंगे, इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलर ये जो पॉइंट है इस लाइन का और इस लाइन का है कॉमन पॉइंट, तो हमें इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, हो जाएगा। पहला मेथड तो ये है कि भाई पॉइंट निकालने का, कॉर्नर पॉइंट निकालने का, लेकिन सेकंड मेथड भी है, सुनो बेटा सब लोग, सेकंड मेथड भी है सर, क्या है, जब ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ पेपर बनाओगे पेंसिल से, प्रॉपर स्केल से, तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट आपको दिख जाएगा, ये पॉइंट क्या है, जब ग्राफ बनाओगे आप एग्जाम के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये दोनों पॉइंट ग्राफ पे दिखेंगे कि ग्राफ क्या है, ठीक है, समझे। तो आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल भी सकते हो, समझे, या फिर ग्राफ पे देख के भी आप लिख सकते हो कि ये भाई ये पॉइंट ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलो सर ग्राफ एक बार और समझा दो, समझाता हूं क्या है। ग्राफ में क्या है कि पहले आप ऐसा एक एक्स वाई को वैल्यू निकालोगे, इधर निकालोगे, ट्रू और फॉल्स चेक करोगे क्या है, फिर मैंने ये वाला ग्राफ बनाया पहले इस लाइन का, तो ट्रू का मतलब नीचे का एरिया, फिर मैंने ये बनाया, ये भी ट्रू है मतलब ऊपर का एरिया, y = 1 नीचे का एरिया, मतलब y < 1 है ना, तो 1 से छोटा एरिया। अब हमने देखा इन सब में कॉमन एरिया क्या है, कॉमन एरिया का मतलब जो इस लाइन के नीचे हो, इस लाइन के ऊपर हो, इस लाइन के नीचे हो, तो कॉमन एरिया हमारा ये बना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया ही बन सकता है, जब आप बनाओगे ना तो धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा। अब हमें देखना क्या है, कॉर्नर पॉइंट कितने हैं, ये रहा कॉर्नर पॉइंट, 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 ये 5 कॉर्नर पॉइंट है, जिसमें से 1 2 3, ये 3 पता है, बाकी दोनों नहीं पता है। तो हमें ये कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए देखना यह है कि यहां से कौन कौन से लाइन पास हो रहे हैं, तो एक लाइन तो ये पास हो रहा है, एक लाइन ये पास हो रहा है, इन दोनों की हेल्प से हम कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड। फिर इसका निकालने के लिए देखेंगे कि इस कॉर्नर पॉइंट से कौन सा लाइन पास हो रहा है, ये लाइन पास हो रहा है, ये लाइन पास हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। कर लो बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, तभी तो बात बन पाएगी। हाँ मैं तो लिख के करूंगा ना, देखिए आप लोग भी लिख के करो, क्या पता ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाए इसमें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, हाँ उन्हीं को तो सॉल्व करना है। तो पहले हम इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, तो ये इक्वेशन कौन सा है, 2x + 3y = 6 है, 2x + 3y। अब दूसरा है y = 1, इसको सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, लो भाई, तो x की वैल्यू आ गया 3/2, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 3/2, 1 क्या किसका हो गया, चलो पहला पॉइंट निकल गया, अगला बात नहीं। अब ये देखो, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए ये लाइन का मतलब ये रहा, इस लाइन का मतलब ये रहा, 2x + 3y ≤ 6, 3x - 2y ≤ 6, 2x + 3y, अच्छा 3x - 2y, 3x - 2y। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। अरे यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, जब भी हम सॉल्व करेंगे ना तो इक्वल टू का साइन लगा लेना। चलो क्या करेंगे, ध्यान देना,
सर मैथ में कमबैक कैसे करो, टिप्स दे दो। बेटा संडे वाले दिन ना कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ो, और बाकी दिन जब छुट्टी हो तो भी ऐसे पढ़ो। अब बैकलॉग कंप्लीट करो, और कोई चैप्टर आपको नहीं आता है तो चैप्टर का बेसिक लेक्चर देख लो, इंट्रोडक्शन लेक्चर, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का लेक्चर देख लो, और लिख लिख के पढ़ो। अब पेशेंस रखो, सीख जाओगे। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, इसको गलत हो गया, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा ना। 3 2 6x, 3 3 9y 18, 6x 4y 12, हाँ एलिमिनेशन। 9 4 13, 18 में से 12 गया 6, तो y आ गया, ये तो कुछ ज्यादा आ गया। और उसका वैल्यू कितना आएगा x का, पुट करते हैं 2x 3y, हाँ नहीं स्टार्टिंग वाले में, वो तो इतना बड़ा वैल्यू हो गया, कितना सोल्व करोगे। स्टार्टिंग वाले पुट करो, 3 छक्का 18 बाई 13, 13 छक्का 78 ना, 13 छक्का 13 कितना गया 60 बाई, हाँ चलो भाई, तो हमारा पॉइंट आ गया। ये लो भाई, हो गया, लिख लो इसको। चलो भाई, लड़की का सीन तो पूरी दुनिया में चल रहा है। सब कुछ हो गया तो वो मतलब बिना कपड़ों के ना, अब वो उसको लिख दो, और ने लड़कों ने भी, चारों ने लड़के थे, उन्होंने भी पी रखी, तो लड़की को ला रखी है जो मिला, तो लड़की नीचे से गिर, ऊपर से गिर गई खत्म। हां दूसरे छत पे गिर गई, और जिस छत पे गिरी उसके ऊपर तो बना ही है केस, वो बिना कपड़ों के, तो सबसे पहली बात अब पूरा स्पॉट पे है ना, हमारे जो बता रहे ना उधर से कोई नहीं आया, पुलिस वाला उधर थी, तो भाई बड़े बड़े ऑफिसर छत से गिर गया मतलब ना, दारू पी के, वो तो पकड़े जाएंगे। अरे कॉल डिटेल हिस्ट्री बहुत कुछ होता है, सब पता लगा। तारीफ पर बाकी है ना, पूरा सीन वहां है ना, ऐसे पूरा कल्चू कर जैसे कर देता पूरा अंदर तक बंद कर देता है, ऐसे मूवी देख रहा। चलो समझाओ। तो ये जब तक ये लिखो, समझा रहा हूँ। 7:30 से पहले निकल रहे हैं सर। अच्छा 7:30 से पहले निकले, कॉर्नर पॉइंट चाले नहीं दे रहे, बात नहीं, अभी गाड़ी में बात करेंगे बेटा। गाड़ी में क्या है हमारा, 8x + 9y, कॉर्नर पॉइंट 0y 01, लिख लो फटाफट करो। लिख, मैंने क्या बोला, लिखो इसको। कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है, 0 1 0 0 2 0, अभी क्या आया था 3/2 1, और ये है 30/13 6/13। चलो अब ऐसा करो बेटा, इसको वहां पे पुट करो, एक्स की जगह पे, जेड की वैल्यू निकालो। हाँ सारे पुट करने हैं, फटाफट बंद करना बेटा, एसी ठंड लग रही है अब, जल्दी जल्दी एक्स वाई की वैल्यू पुट करके जेड निकालो। इस वाले केस में x 0 आ गया, y 9 × 19, दूसरा वाला 0 हो गया, ठीक है। ये x भी 0 y भी 0 0, 2 × 0 8 × 16, 3/2, 1, जल्दी कराना हो, जल्दी करी था, जल्दी करा पागल सब। 3/2 4 4 तिहाई 4 तिहाई 12, अब 12 और 9 21 सही है। ये कितना रहा है, अरे मैं कर दूं, अबे सब तो मैंने कर दिया, मैं आपके भरोसे, आप मेरे भरोसे। क्या हुआ देखता हूँ, 8 तिहाई 24 240, 6 9 जा 54, ये हो गया 4 4 5 9, 4 4 5 9 2, ये 13 के टेबल में, ये 13 के टेबल में कट रहा है क्या, काट के देखना, 13 दूनी 26 3 34 नहीं कटेगा। तो अब ये देखो पॉइंट में कितना आ रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तभी तो पता चलेगा ना कौन सा बड़ा है। 13 दूनी 26 पॉइंट, हाँ ये है मैक्सिमम। हाँ क्वेश्चन में लिखा होता मैक्सिमम निकालो, मिनिमम निकालो। अब पॉइंट ये रहा हमारा, मैक्सिमम पॉइंट ये रहा। चलो भाई लिखो इसको, चलो ओए लिखो इसको। जिन बच्चों को भी अभी तक का फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, थोड़ा बहुत भी डाउट है, वो डाउट क्लियर करने का एक ही तरीका है कि आप ये सेम क्वेश्चन सब लोग दोबारा कर लो बिना देखे, ईमानदारी से। हाँ लो बेटा, आप लोग नोट करो प्रैक्टिकल सब, जो जो स्टेप ना है मुझे पूछ लेना, ठीक है। शुरुआत करना यहाँ से, डायग्राम क्या है बता दो। पहले आप देखो 0 पे 2, 0 पे 2, 3 पे 0, 3 पे 0, ये रहा पॉइंट है, मिला दिया, ये लाइन हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब ट्रू है, ट्रू का मतलब ओरिजिन वाला एरिया, तो ओरिजिन यहाँ है, तो मतलब इस लाइन के नीचे का एरिया लेंगे। इसमें देखो दो, यहाँ से 2 एरिया बन गए, ऊपर एक नीचे, तो अब ओरिजिन का मतलब हो गया इधर वाला एरिया, ट्रू का मतलब। सेम हमने इसको बनाया, तो ये रहा लाइन, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ये भी क्या है, ट्रू है,
ट्रू का मतलब ओरिजिन वाला एरिया, तो ओरिजिन यहाँ पर है, मतलब ओरिजिन की तरफ का एरिया लेंगे, ठीक है। और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 1, तो 1 पे लाइन खींच दिया हमने। ये क्या है, एक से छोटा है तो नीचे का एरिया, मतलब तीनों लाइन में हमने देखा कि इस लाइन के नीचे का एरिया, इस लाइन के ऊपर का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सब में कॉमन एरिया हमारा ये वाला हिस्सा बना, ये वाला सब में कॉमन एरिया। ये कॉमन एरिया का कॉर्नर पॉइंट ही हमारा आंसर होता है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5, हमें सर एक तो मिल रहा ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ये दोनों नहीं पता है। तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पॉइंट है प्रतीक ध्यान दो, ये जो पॉइंट है किस किस लाइन से पास हो रहा है, इस लाइन से, और तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, इस लाइन से, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और सॉल्व का मतलब एलिमिनेशन मेथड, जो कि मैंने यहाँ पे करके बताया है, ठीक है। अब एक और चीज सुन लो, तीनों जो हम ये पॉइंट निकालेंगे, तीनों ध्यान दो, ये पॉइंट निकालेंगे तो पहला तो मेथड ये है कि हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें। दूसरा मेथड है, जब आप ग्राफ बनाओगे ना पेंसिल से, स्केल से प्रॉपर, तो ये दोनों पॉइंट साफ साफ दिखेगा कितना है, तो ग्राफ से देखकर भी ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट यही होता है कि आप निकाल के सॉल्व कर लो, इसमें गलती नहीं होता है।